नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज है निवाड़ी के वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में हम लोग बैठे हैं। नीरज यादव जी के घर है बिरारी खेत में। बिरारी यही खेत है, बिरौरा खेत में। और इतने चर्चा करें कैसे प्रभावी प्रत्याशी नीरज भी हैं। ई के पहले भी एक प्रत्याशी को हम लोगों ने इंटरव्यू करो, उनसे जानो उनके सामने क्या समस्याएँ हैं और उन्हें दुरुस्त कैसे करें अगर विजय मिली। सेम सवाल नीरज यादव सर ने देखें का कछु कह रहे हैं। का भाई सब गांव-गांव जा रहे हैं, का जनता को रुझान मिल रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल हों हमारी राम राम पहुँचे और जितने हमारे दर्शक हैं उन सब जनन हों हमारी तरफ से राम राम। आज जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में अपन हिस्सा ले रहे हैं बुंदेलखंड से, और केवल नामात्र हिस्सा ले रहे, बहुत लंबे समय से हम अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब अपने वार्डन के परिसीमन भी नहीं भयते और ना आरक्षण भयते, तो लगभग इतने समय से अपन अपनी वार्ड में सक्रिय हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में फिर आज जो समय आया चुनाव का, तो अपन ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के रूप में आप सबके सामने हम प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत भी हैं। क्षेत्र में आज तक जो माहौल हो तो जिला पंचायत को यह कछु ज़्यादा तजब्बो नहीं दो जात, तो न जिला पंचायत के बारे में लोग बाग इतना महत्व देते कि जिला पंचायत को कोनो चुनाव होता। जब ई चुनाव पे अपन ने लगभग 4 साल 5 साल से मेहनत करी, तो लोग बागन हों जागरूक भय लोग बाग के सरपंची पंच जनपद के साथ में एक चुनाव और हो जो हो जिला पंचायत को। तो जिला पंचायत के चुनाव हो, हमने सबसे पहले तो हाईलाइट करो कि जो भी एक चुनाव हो, ई चुनाव के दोबारा जो प्रत्याशी जाके और निर्वाचित होत उनके भी कछु दायित्व होत, वे भी कछु काम कर सकत। आज तक को हमने भी 2-4 चुनाव देखे, तो लगभग 2 वोटिंग के जो जैसे तारीख अनाउंस्ड होती है या तारीखों की घोषणा होती है, उससे 4 दिन पहले प्रत्याशी आते हैं और बड़े तुमताम के साथ गाड़ी घोड़ा डैम डीजे मोर मोटा इत्यादि चीज़न के साथ में आए, क्षेत्र में गए, जना माहौल बनाओ, वोट बटोरी और चले गए। लेकिन अब ऐसो नहीं चल पा रहा। हमारे क्षेत्र की जो वार्ड नंबर 9 की जनता है, उन्हें बिल्कुल ई तरीका से मूड बना लो कि जो प्रत्याशी हमारे बीच में लंबे समय से रहो, हमें उगे चुनने, ना कि हमें ऐसे प्रत्याशी चुनने जो 4 दिन में आए वो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। जितनी स्पीड से उन्होंने प्रचार करो तो कि स्पीड से अपने घरे बैठ गए। मतलब जब क्षेत्र की जनता साक्षी है, आपको चैनल साक्षी है कि आज तक जिला पंचायत सदस्य बन के लोग बाग उस क्षेत्र में वापस भय नहीं है। हमने लोग बागन हो जो यकीन दिला रहे और देखत के कौन हद तक हम उन्हें यकीन दिलावे में सफल हो पाते हैं। वह हम उन्हें यकीन दिलाया कि आज तक जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कोनो भी जिला पंचायत सदस्य ने आपके क्षेत्र में एक बिजली को बल्ब अपने नाव से ना लगवा हो। तो आप समझ सकत के अब वादे बहुत सारे कहे जात, तो ये वादन पे तो अपन विश्वास नहीं कहत। हमने कुछ संकल्प लिए हैं कि हमें इस क्षेत्र से यदि हमारी देवतुल्य जनता हमें निर्वाचित करके वो जिला पंचायत सदस्य बनाऊ थे, तो हम अपनी 9 पंचायतन में फ्री कोचिंग व्यवस्था कराएं, पढ़ाई लिखाई के लाना है। हाँ, हमारा उद्देश्य शिक्षा को आगे लाना है। यदि शिक्षा सुधर जाएगी तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही सुधर। आदमी जब होशियार हो जाए तो पता चलो कि जिला पंचायत सदस्य का कर सकत, अध्यक्ष से हमें का करवाना है, काम करवा सकत अपने। हाँ, और ई के साथ साथ में हमने जो भी सोचो कि अब जीतो हो गए
यंग जनरेशन या बच्चों के भविष्य के बारे में। अब बूढ़न के लाने हम का कह सकत, तो बूढ़न के लाने हमने दूसरी प्रक्रिया सोची। उन्हें तो ना तो देखो पैसा से मतलब आए कि हम पैसा कमा लेवें, ना उन्हें कोनो बिजनेस धंधो करने, अब उन्हें अपनों पैलोक सुधारने। तो ऊ के लाने हमने तीर्थ दर्शन योजना को संकल्प लो कि यदि हमारे की तरफ से, बिल्कुल अपनी तरफ से, यदि हमारे क्षेत्र की जनता हमें चुने तो हम अपने बूढ़े बुजुर्गन हों जोन सो भी वे कह दें कि हमें ई तीर्थ के दर्शन करने, सो हम उन्हें ऊ तीर्थ के दर्शन कराएं अपनी नोई पंचायतन में। संगे जो वो उनके संगे जे, उन्हीं के संगे रहें, वो उन्हीं के संगे हम पुण्य लाभ आयोजित करें। सो जो होगा बूढ़े पुरानन के लाने, बुजुर्गन के लाने। अब हमारे जो मिडिल एज के लोग हैं, मतलब हम उम्र साथी हैं, उनके लाने हम क्या कह सकते, पढ़ाई कर चुके हाँ। और कहूँ ना कहूँ काम धंधे की तलाश में। हाँ, तो उनके लाने भी हमने बहुत सारे मन में विचार रखे हैं कि हम उनके लाने कोई ऐसी चीज़ें खोजें ताकि को उनका भी रोजगार चल सके, है ना। बड़े बड़े तालाब बांध बनवाएं, है ना, तो हमारे केवट समाज के लोग उससे अपना जीवन यापन करें, है ना। तो इस तरीके से जगह जगह पेड़ पौधे लगवाएं ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे और हमारे ते को वातावरण अच्छा बनो रहे। तीसरी चीज़ अपने रोडन की सुंदरता बढ़ जाती, है ना। तो हम इस तरीके से अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। वर्ग के लाने कछु ना कछु दिमाग में है एक। हाँ, अब जैसे कि हम कहें कि कछु पूरे काम तो जिला पंचायत सदस्य के नहीं होते ही, सही बात है। ट्रांसफार्मर तो हमारे विधायक जी लगवाएं, है ना। अगर ओवरफ्लो की बात है, अंडर ब्रिज की बात है, तो वो अपने क्राइटेरिया में नहीं आते, माने हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। वो इतने बड़े काम जिला पंचायत सदस्य करवा भी नहीं सकत। तो जो जिला पंचायत सदस्य जितनी उगे निधि मिले बाने के अधिकार क्षेत्र में काम रहे वे सब करवाए, वे सारे काम करवाए जाए। वो हम जब क्षेत्र में निकले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा हो, इतना अच्छा लग रहा हो कि अब पूछो ना कि हम जोन क्षेत्र में चले जाएं उस क्षेत्र में हमसे जनता जा कतई कि आपने 4-5 साल मेहनत करी, अब आप इतनी मेहनत ना करो। और वो मेहनत को हमें है एहसास, सो तुम्हारे लाने हम चुनाव लड़ रहे, ना कि तुम चुनाव लड़ रहे। तुम तो अकेले बता दो कि करने का है। इसके बाद भी भैया गांव-गांव जा रहे हो नीरज जी, गांव-गांव में जो 8 साल को कह लो चाहे 5 साल को कह लो, विकास दिखाई दे रहा हो, कैसा विकास भाव इन 5-8 साल में? नहीं देखो, अब अपन ने पर्सनली विकास तो नहीं का हुआ, हम आपके चैनल देखो तो ये कितनों का काम भाव पहले नहीं, अगर जिला पंचायत सदस्य के तौर पे देखो जाए तो हमने आपको पहले बता चुके कि जिला पंचायत सदस्य बन के हमारे क्षेत्र में ना तो जो सदस्य बने वे लौट के आए और ना उनने एक 10 रुपया वाय प्रकाश बल्ब की सौगात दी हमारे वार्ड नंबर 9 में कि कितना 10 रुपया वाला बल्ब लगा दो होवे कि भैया जो जिला पंचायत सदस्य की तरफ से है। हालांकि विधायक जी की बात करी जाए या सरपंच या जनपद की बात करी जाए तो वे अपने अपने पैमाने पर उन्हें अपने अपने काम करे हैं, लेकिन आज तक जिला पंचायत सदस्य ने कच्छु काम नहीं करी। भाई सब जो जान वो चाह रहे कि गांव-गांव जा रहे प्रचार के लाने, काका लोगन की समस्याएं देख रहे, काका स्थिति है पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, ये सब कैसी का दिख रहा है? देखो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं तो बिजली, पानी और शिक्षा ही है। स्वास्थ्य तो लगभग इन चीज़न में अबे भी अपनो क्षेत्र पीछे है। क्या कि जैसे अब फिर इनमें से अपन के जो अधिकार क्षेत्र में है तो उतने काम ना हो पाए, तो हमने सबसे अच्छी चीज़ एक चुनी कि अपन हो शिक्षा पे जोर देने। अगर शिक्षा सुधर जाए तो बच्चा पढ़ लिख जाए तो उन्हें ना तो कोनो नेता के चक्कर लगाने आए, ना उन्हें कोनो वकील अपनों करने आए। वे स्वयं अपनी वकालत करें, स्वयं सारी व्यवस्थाएं करें और स्वयं में सक्षम हुए और स्वयं अपने जीवन को निर्वाहन करें। साजे बुराई को उन्हें फर्क मालूम चलिए। नीरज जी अगर व्यक्तिगत हम बात करें तो नीरज जी कब से राजनीति के क्षेत्र में हैं और क्या सोच कर राजनीति के क्षेत्र में आए? हम आप लोगन हों
बता दें कि राजनीति से तो अपना दूई दूई तक कोनो वास्ता नहीं है। तो फिर देखो हम पैसे से स्वयं टीचर हैं और प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं आज़ाद स्टडी पृथ्वीपुर के नाम से, और पृथ्वीपुर में 11th और 12th की कोचिंग पढ़ाते हैं। हालांकि उधर ही सोसाइटी है, उधर हमने देखा कि जो लोग नेता टाइप के लोग हैं उन्हें राशन जल्दी मिल जा रहा हो। उतई बगल में तहसील है, उतई देखो कि उनको नामांतरण जल्दी हो जा रहा हो। जितने नेता टाइप के लोग हैं या जिनके नेतागिरी में संबंध हैं, वो उतई हमारे समाज के दलित पिछड़े और गरीब लोगन हों देखना करो जा रहा हो। तो देख के बुरा लगो यार जी तो बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं हैं तो सबके लाने एक समान होना चाहिए। फिर मन में आई कि ठीक है अपने लाने तो दुनिया जियत है, और अपन को राजनीति में आके वो हमें अपने क्षेत्र की जनता के लाने जीने। और हमारा उद्देश्य जो है कि आगे चल के हम शासन से जा भी मांग रखें कि जो राशन दो जा रहा हो वो अगर घर घर पहुँचा दो जाए तो कैसो रहे, सही बात, गलत रहे कि सही, बिल्कुल सही है ना। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर राशन घर घर पहुँचाओ जे उनमें जिस तरीक़ा से 108 की सुविधा है, ठीक है, जिस तरीक़ा से 100 नंबर की सुविधा है, ऐसा ही एक कोई नंबर चलने चाहिए और एक खाद्यान्न की गाड़ी भी चलनी चाहिए। जैसे वृद्ध लोग हैं 80 साल के कोई व्यक्ति हैं, अब वो 20 किलोमीटर राशन की दुकान है, कहीं कहीं गाँव में राशन की दुकान नहीं है और ब्लॉक स्तर पर राशन की दुकान है, तो वो 20 रुपया दे के वो इधर से जाते हैं और 20 रुपये दे के उधर से जाते हैं। जब 40 रुपया दे पाओ, जब 10 किलो अनाज उन्हें मिल पाओ, लगभग उनको औसत होता ही आ जाए 200 रुपया। मतलब एक दिन को उनको दिन भी खराब हो जाए, जो वो काम कछु काम धंधो करें हल्को फुल्को वो भी खराब हो। तो कायना शासन ऐसी व्यवस्था कर दे कि घर घर जाके उतई फिंगर लगवा ले उनकी, वो उतई के उतई उनको खाद्यान्न दे देवे। बहुत बढ़िया विचार हैं भाई साहब। भाई साहब एक और चीज़ जानबो चाहें, बहुत अहम जानकारी देवा, और ई के अलावा ई चुनाव में तो क्यों राजनीतिक दल को सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी नीरज जी कौन सी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छी लगती? देखो पार्टियां तो सब अच्छी हैं, पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, है ना। पार्टी को बदनाम करने का काम उसके अंदर जो लोग हैं बैठ जाते हैं सत्ताधारी लोग, वे उनको खराब करने, उनके नाम को खराब करने का काम करते हैं, है ना। अब पार्टी तो एक नाम है ना, पार्टी तो एक विचारधारा है। तो पार्टी हमें सारी पार्टियां अच्छी लगती हैं, बशर्ते हम एक व्यक्तिगत तौर से काम करते हैं। हमें नेता अपना वैसा चाहिए जो बढ़कर हो, क्योंकि जो हमारी भी नीति है काम करो और ले जाओ। अगर फ्री को ले जा रहे तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी है। तो चाहे वो विधायकी में हो, चाहे वो सांसदी में हो, और चाहे वो सरपंच हो, और चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, ठीक है, काम करो और वोट ले जाओ। हमारा तो सीधो सा फंडा है कि हम मतलब सभी पार्टी हमें साझी लगती और सभी पार्टियों के लोग बाग हमें पसंद कर रहे। बस ऐसे हम तो केवल एक चीज़ देखत कि काम का विवाह आदमी होने चाहिए, सो वे हम उनकी सहायता हैं और वे हमारे सहयोगी हैं। एक और आखिरी सवाल, नीरज जी जब चुनावी मैदान में आए, अब शुरुआती में कही कि जो भी तैसे जिला पंचायत सदस्य बन के गो वो कबहू नहीं आओ, या तमाम प्रत्याशी चुनाव आ, तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर जाते, तमाम प्रत्याशी इनके नामांकन हो। इत ई वार्ड में भी चुनाव हो रहे 9 में, तो इत भी 9 प्रत्याशी हैं करीब चुनावी मैदान में, बिल्कुल, और परिणाम एक ही के पक्ष में है, सकारात्मक परिणाम कितों न कितों एक ही प्रत्याशी को देखने को मिले। बाकी 9 प्रत्याशी हैं उन्हें नकारात्मक परिणाम देखने जो तय है, इतना तय है। अब सकारात्मक की को मिलने, नकारात्मक की को मिलने जो जनता के ऊपर है। बिल्कुल। आपको क्या लगता कि नीरज जी अगर जीत जाए या परिणाम जो भी आ रहा है मतदान के बाद, तो नीरज जी लगातार गांव के लोगों से जैसे आज जा रहे हैं जाते आते रहें? देखो अपन को तो उद्देश्य ही समाज की सेवा का है वो है। हालांकि आप हम बता दें कि परिणाम जनता जनार्दन को जो आशीर्वाद मिल रहा हो जब हम क्षेत्र में जात, उनके जो रुझान हैं तो लगभग 99% का कि 100% तो कोई कह नहीं सकत, 99% लालटेन ही पे मुँह लगने सबकी,
और उसके बाद अपन हो जैसी पहले से सेवा कहता है जनता की, वैसे ही सेवा आगे करने। और अगर परिणाम विपरीत भी आते हैं तब भी हम जनसेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग बाग तो हमें पसंद करेंगे। कितने ही वोट आएंगे तो वो हमारे पक्ष में, तो वो लोग तो पसंद कर रहे हैं। जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए काम करें। अब हमें कितने लोगों की जिम्मेदारी हमारी क्षेत्र की जनता दे रही है। हमारे यहाँ पे 23,000 की वोटिंग है, ठीक है। तो यदि विजय बनते हैं तो हमारे लिए 23,000 लोग बागों की दायित्व हमारे कंधों पे होगा, ठीक है। और अगर परिणाम हमारी सोच के विपरीत आते हैं तो जितने लोगों ने हमें समर्थन किया, हमें उतने उनकी मदद तो करनी ही करनी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे विचार हैं भाई साहब, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बुंदेली वार्ता के माध्यम से आपकी जनता से का अपील रहे? 10 दिन रह गए चुनाव मतदान के लाने। देखो, बुंदेली वार्ता के माध्यम से हम पूरी जनता जनार्दन से यही अपील कहना चाहूँ कि शिक्षित हों चुनो, अच्छे हों चुनो और सच्चे हों चुनो, और जो आपके समक्ष आपके सुख दुख में लंबे समय से रहो हुए साथ में, उन्हें चुनो। और लालटेन हो जिताओ और लालटेन हो विजय बनाओ। धन्यवाद भैया, आपने समय दिया अपनों कीमती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया और बोलने का अवसर दिया। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के, आपकी मीडिया